कुरुक्षेत्र गुरुकुलम के कोर्स तैयार हो रहे हैं, तो आप क्या-क्या पढ़ेंगे अलग-अलग अपनी पसंद का। भारतीय विद्या में धर्मशास्त्र में तर्क को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन वो तर्क नहीं जो आज आपके आपकी आस्था को हिलाने के लिए अंधविश्वास का जो नाम ले लिया जाता है, वो नहीं है तर्क। वो तर्क नहीं है जो आपके शास्त्र से सम्मत नहीं है। वो तर्क नहीं है जो आपके वेदों को, आपके पुराणों को गाली देता है। चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो आप ब्राह्मिक हो या आप ब्राह्मिक थॉट में यहाँ के कई समाज आदि हों, उनके तर्क यदि श्रुति स्मृति सम्मत नहीं है, अपने शास्त्र सम्मत नहीं है, तो वो तर्क नहीं है, शुष्क तर्क नहीं है। शुष्क है वो, तर्क नहीं है। और आदि शंकराचार्य की जो मैं श्रृंखला कर रहा हूं, आपने देखे कि आदि शंकराचार्य जी ने कितने तर्क रखे और उनके तर्क सब वेद सम्मत थे, उपनिषद सम्मत थे, गीता सम्मत थे, ब्रह्मसूत्र जो है उससे सम्मत थे। तो तर्क पर मैं पहली बार आपको ये बात बताऊंगा। तर्क की पढ़ाई में आपको जो कोर्स होगा उसमें एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये रीजनिंग तर्क और धर्मशास्त्र पे होगा, ताकि आप जो लड़ने जा रहे हैं आपके अंदर वो पूरा आग मौजूद हो और तरीके मौजूद हो। और गांडीव भी तभी आप चला पाएंगे जब आपको गीता का ज्ञान आपके साथ होगा, और गीता को भी तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब आपके हाथ में गांडीव होगा। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने हर हमारी जो देवी देवता है उन सब के हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों हैं। इनका सम्मिलित जो सम्मिलन है वही आपको सनातनी बनाता है। तर्क और धर्मशास्त्र का जो मैं उसका वहां अध्ययन शुरू होगा, उसमें तर्क जो है मैं आपको याज्ञवल्क्य स्मृति, पीछे मेरे साथ आप स्मृतियां देख रहे होंगे, ये सारे, ये आपको कोई ग्रीन स्क्रीन नहीं है, पीछे सारी वास्तविक पुस्तक है, आप जानते हैं। ये याज्ञवल्क्य स्मृति अगर आप देखेंगे इसके नीचे, याज्ञवल्क्य स्मृति में न्याय को यानी तर्क शास्त्र, तर्क से न्याय की स्थापना होती है। तो हिंदू को उसके तर्क से दूर कर दिया गया, यानी, और हिंदुओं को इसी कारण उसके न्याय से दूर कर दिया गया। आज आपके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज आप अपने शिक्षण संस्थान स्थापित नहीं कर सकते। आज आप अपने मंदिर पर आपका हिंदुओं का कोई अधिकार नहीं। सरकार आपके धन लूट रही है। कभी तुर्क मुगल लूटते थे, फिर ब्रिटिशर्स ने लूटा, आजादी के बाद हमारी सरकारों ने लूटा। आप हमेशा शोषित रहे और आपको शोषित रखा, जानबूझकर रखा, क्योंकि आपसे धन उनको लेना था। और हमने वो तर्क नहीं किए, हमने कहा कि सरकार ही हैंडल कर सकती है मंदिर। तो फिर सरकार चर्च क्यों नहीं हैंडल करती? अब आपके तर्क होने चाहिए। नहीं, सरकार से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ट्रस्ट तो खा जाएंगे, घोटाले करेंगे। तो क्या वक्फ बोर्ड में घोटाले नहीं होते? वक्फ बोर्ड क्यों मस्जिद और मदरसे हैंडल करते हैं? ये आपके तर्क होने चाहिए। ठीक है, चर्च जो भारत में सरकार के बाद, सेना के बाद जो सबसे ज्यादा जिनके पास संपत्ति है, उस पर क्यों नहीं है आपका नियंत्रण? उसकी संपत्ति भी आपकी होनी चाहिए, उसके चढ़ावे भी आपके होने चाहिए, उस पर क्यों नहीं है? ये तर्क आपके होने चाहिए। फिर सरकार की बॉडी बैठी, सरकार की बॉडी में जगनमोहन रेड्डी है जैसे, और बालाजी का मंदिर है, उसमें क्रिश्चियंस बनाए। तो आपको कहना चाहिए, या फिर अखिलेश यादव कुंभ का मेला का आयोजन करता है और आजम खान को उसका प्रमुख बनाता है। तो हमारे तर्क होने चाहिए कि जब आजम खान हिंदू मामले को देख सकता है, तो हमें कोई अल्पसंख्यक मंत्री के लिए किसी भी हरे को क्यों लेना है? हिंदू भी उनके मैटर देख सकता है। ये आपके तर्क होने चाहिए। हम क्यों उत्तर प्रदेश में किसी को जबरदस्ती को बिना जीते को भी बैठाते हैं? जब आजम खान बहुसंख्यक मुद्दे, जिसको धर्म की समझ नहीं है, वो जब कुंभ का संचालन कर सकता, देख सकता है, तो हम तो सारे धर्मों का ज्ञाता है हिंदू, वो क्यों नहीं देख सकता? जब जगनमोहन रेड्डी बैठेंगे, ठीक है, जगनमोहन रेड्डी आपने जो मंदिर में आपने क्रिश्चियनिटी को पैदा कर दिया, तो थोड़े धर्म के बारे में पता तो चल जाए उनका। जब वो मूर्ति नहीं मानते,
तो हमारे मूर्ति से, हमारे भगवान की मूर्ति के चढ़ावे से जो धन है, उसका उपयोग क्यों करते हैं वो? ये तर्क होनी चाहिए आपके। मूर्ति का चढ़ावा भी तो काफिरों का चढ़ावा है ना, क्यों वो ले रहे हो? वो क्यों लूट रहे हो? मूर्ति अगर तुम्हारे लिए अपवित्र चीज है, तो उस मूर्ति की कमाई क्यों खा रहे हो? ये आपके तर्क होने चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कर पाते क्योंकि हमें हमारे शास्त्रों ने जो सिखाया वो हम भूल गए, और हम भूले नहीं, हमें भुलवाया गया। एक तर्कशील प्राणी हिंदू जाति समाज सनातन धर्मी तर्कशील ना हो, और हो गया तो हम लूटेंगे कैसे? तुर्कों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, ब्रिटिशर्स ने लूटा, अब इनको भी तो लूटने दो, इनकी बारी है। और ये तर्कशील हो गया तो लूटेंगे कैसे? इसलिए शिक्षा में, एनसीईआरटी आदि में आपकी नैतिक शिक्षा गौण, आपकी धार्मिक शिक्षा गौण, संविधान में अनुच्छेद की व्यवस्था की गई। आप अपने शिक्षण संस्थान नहीं खोल सकते, ये आपका तर्क है, क्योंकि आप सवाल करेंगे तो आप हिंदू शिक्षा संस्थान नहीं खोल सकते, वो खोल सकते। आप अपने धर्म नहीं पढ़ा सकते, वो पढ़ा सकते। और इसलिए तो हमारे बच्चों को गीता का ज्ञान नहीं होता, और उनका ऐसा होता है कि आईआईटी मुंबई में पढ़कर भी वो अल्लाह अकबर का नारा करके मंदिर पे हमले कर रहे हैं। गोरखपुर में आईआईटी मुंबई, उसकी पढ़ाई पे सारा पैसा व्यर्थ गया। तो हमें ये तर्क करने होंगे, और ये तर्क हमें देते हैं शास्त्र, और हिंदू शास्त्र धर्म शास्त्र में तर्क की पढ़ाई होती थी। आपको इस गुरुकुल में, और ये गुरुकुल कई लोग अभी भी समझ रहे हैं गुरु का कुल का मतलब बाल काल से हम पढ़ाएंगे। हम बाल काल से नहीं पढ़ाएंगे। कोई अपने बच्चों के भविष्य को, मेरे गुरुकुल में वैदिक शिक्षा बोर्ड को सरकार मान्यता देती नहीं, वो बच्चा फिर कैसे आगे बढ़ेगा? मैं उसका कलंक अपने सर पे लूंगा। बच्चों से ज्यादा तो उसके माँ बाप को पढ़ाने की आवश्यकता है, जो वहां वो एनसीईआरटी पढ़ के आए, घर में वो धर्मशास्त्र उनको पढ़ा सके। माँ बाप अपने जिम्मेदारियों का बोझ बच्चों पर डालकर भाग नहीं सकते। उस युवा को पढ़ना है, उसको सर्टिफिकेशन लेना है, ताकि उसको ज्ञान हो, जब वो यूपीएससी में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो वहां वो अपने इस हिंदू ज्ञान को अप्लाई कर सके। उन गृहिणियों को सीखना है जो भारत के नई पीढ़ी को तैयार कर रही हैं, जो घर की नींव हैं, जो घर की धुरी, और जिनको मैकाले ने टारगेट किया, जो धर्म की धुरी। तो याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि जो तर्क शास्त्र है वो 14 जो विद्याएं हैं उसमें से एक है। यानी आपकी विद्या आपसे कैसे छीनी गई, आप देखिए, धर्म शास्त्र जो कहा वही आपसे छीन लिया गया। और उसे, ये जो तर्क है आपके धर्म के ज्ञान का एक साधन, यानी उसका उपयोग करके वो साधन है, और साध्य है धर्म को जानना। तो तर्क एक साधन है, यानी वो एक बग्घी है जिस पर बैठकर आप यात्रा करोगे, तो वो एक साधन है। और मिता याज्ञवल्क जो स्मृति है, उस पर जो भाष्य होते हैं, मिताक्षरा जो है न्याय, उसको तर्क विद्या कहा गया। मिताक्षरा न्याय को तर्क विद्या कहा गया, और कहा ये वही 14 विद्याओं में से एक है। इस सबकी पढ़ाई मैं कुरुक्षेत्र गुरुकुलम में करने जा रहा हूं। और आप सोचो, रोज आपको कुछ ना कुछ कह रहा हूं, यानी वो प्रक्रिया शुरू है, फिर भी मैं अकाउंट जारी नहीं कर रहा हूं, वो बाद में करूंगा। यानी हमारा उद्देश्य आपको ज्ञान देना के रास्ते ले जाना है, सनातन धर्म के पैसे, उसका एक बाय प्रोडक्ट को, ताकि चीजों को चला सके। ये नहीं कि पहले हम आ कर दिए पैसे जमा करो, जो आजकल लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य वही है, वो धर्म की आड़ में धंधे कर रहे हैं। सब अली मौलाना चाह रहे, कव्वाली गवा रहे, सब धंधेबाज। जब आप ज्ञानवान हो जाओगे ना, इन सबको आप ध्वस्त खड़े होकर पूछना शुरू करोगे, और क्रांति आ जाएगी, पूरे देश में क्रांति आ जाएगी। नेता की सभा में जाओगे, पूछ दोगे, धर्म वालों के, ये बाबाओं के सभा में जाओगे, पूछ दोगे, क्लास में बच्चा पूछ देगा, गृहिणियां अपने क्लब में बैठी हैं वहां पूछ देंगी। हम बेचैनी पैदा होगा, एक एक पूरा पुनरुत्थान की बेचैनी को पैदा करना है। तो इसमें तर्क शुष्क होता है, इसलिए कठोपनिषद कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान केवल तर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो आपके आत्मा को, ज्ञान को विलोप करने के लिए आत्मा क्या होती है?
आत्मा तो है जैसी कोई चीज नहीं है। वैज्ञानिक चीड़ के दिखाया ब्रिटेन, इसमें तो आत्मा नहीं होती। अरे कुछ तो निकला तभी शरीर निष्प्राण हुआ। तो कठोपनिषद कहते हैं कि केवल तर्क से आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, और आत्मा क्योंकि सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, उसका केवल यानी अनुभव, यात्रा, तब तर्क, बिना यात्रा के तर्क नहीं। वो साफ कह रहे हैं। और मैं आपको मनुस्मृति में उपसंहार है, मनुस्मृति आप देख रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि जो व्यक्ति शुद्ध धर्म जानना चाहता है, शुद्ध धर्म जानना चाहता है, इसलिए आपसे मनुस्मृति भी छीन लिया गया। मनुवादी मनुवादी, ब्रिटेन के चेपे, अमेरिका के चेपे, स्विट्जरलैंड के कानून चेप दिए, और मनुवादी कह के आपसे अब मनुस्मृति छीन लिया गया। क्योंकि मनुस्मृति पृथ्वी के प्रथम राजा, प्रथम मानव का वो न्याय है। वो न्याय पर चलेंगे तो फिर से स्वर्ण युग आ जाएगा, फिर से हिंदू गौरवशाली हो जाएगा। तो उसको मनुवादी मनुवादी करके छेपक जोड़ के जार के उसको साफ कर दिया। यह मनुस्मृति है आपके पास, कपोत से आप, और सब में उपलब्ध करा रहा हूँ बड़ी मेहनत से, कहाँ से छेपक देख के छांट के, कुछ कुछ तो होते भी हैं, तब मेरा प्रयास है। तो मनुस्मृति कहता है जो व्यक्ति शुद्ध धर्म जानना चाहता है, शुद्ध शुद्ध धर्म जानना चाहता है, उसे 3 ज्ञान होना चाहिए। 3, पेन और पेपर लीजिए और लिखिए। जो भी व्यक्ति शुद्ध धर्म जानना चाहता है, उसे कम से कम, और कम से कम क्या, उसे 3 ज्ञान होना ही चाहिए। ज्ञान, प्रथम ज्ञान प्रत्यक्ष, वो चीजें प्रत्यक्ष हो। दूसरा, उसका अनुमान, अनुभव हो, अनुमान लगा सके। और तीसरा, विभिन्न परंपराओं पर आधारित शास्त्र सम्मत हो, यानी हमारे शास्त्रों को जो कुछ उठलाया गया। केवल वही व्यक्ति धर्म जानता है जो आर्ष वचन, यानी कि वेद ऋषियों के वचन, स्मृतियों में वर्णित धर्मोपदेश को उस तर्क के साथ विचारता है जो वेद एवं शास्त्रों के विरोध में नहीं है। तो आपका जो तर्क है वो वेद और शास्त्रों के विरोध में नहीं है, जो वेद और शास्त्रों के अनुकूल है वही आपका तर्क शास्त्र है। आपको कहा अंधविश्वास है आपको, तो वो वेद और शास्त्रों को गाली देने के लिए आपका उपयोग किया, वो तर्क नहीं है, वो वितंड है। क्योंकि वेद मनुष्यों ने, ऋषियों ने, ये ऋषि शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। ऋषि वो जिन्होंने मंत्र प्रत्यक्ष देखे। प्रत्यक्ष देखे माने मैंने आपको बताया कि 3 लेवल पे काम है हमारे सनातन का। पहला है दिव्य लोक यानी ब्रह्मांड, दूसरा है भूलोक यानी ये पृथ्वी, और तीसरा है शारीरिक लोक, देह लोक अर्थात आप। और तीनों की कनेक्टिविटी, तो आपके अनुभव से ही आपके अंदर पिंड ही ब्रह्मांड है। तो जो वेद और धर्म शास्त्र सम्मत, तो इस तर्क शास्त्र के पूरे पेपर्स हैं, उसको बनाए जा रहे हैं, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। मीमांसा के तर्क शास्त्र के न्याय शास्त्र उसमें आएगा, जो आपके न्याय की पूरी अवधारणा छिन्न भिन्न कर दिया इन्होंने संविधान से। अब बड़ा मॉडर्न तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ताकि ये नहीं कि आप कनेक्ट कट जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ यात्रा है। वेद के ज्ञान गूढ़ जब हो गए तो उसको समझाने के लिए पुराण, और वेद के जो कर्म कांड है फिर उसको ब्राह्मण में, उसके ज्ञान कांड को आगे निकाल कर उपनिषद में। फिर भी कथाओं के नहीं समझ में आ रहा है लोगों को, तो कथाओं के जरिए 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत के जरिए कानून और न्याय शास्त्र स्मृतियों के जरिए। तो हमारा जो समाज है वो गतिशील समाज है। वो सड़े हुए पानी, जो तालाब के 1400 साल पुराने तालाब की एक व्यक्ति का ही सब चल रहा है, नहीं। मानव ईश्वर है, परम विष्णु जी का प्रिय है, उसमें विष्णु तत्व है जो जागृत हो सकता है, यानी पर ब्रह्म जागृत हो सकता है। हम ब्रह्मास्मि का वो उसको उद्घोष, उसकी नाभि उसके अंश में गूंज रहा है।
उसे सिर्फ उसे पहचानना है और यही धर्म की यात्रा है। तो उसका हम बहुत ही इसलिए समय जो जैसे चला उसी समय के अनुरूप हम भाषा को भी ले जाएंगे, समझ आने की प्रक्रिया को भी ले जाएंगे। हम आपको वहां पर नहीं रखेंगे आज से 5,000 साल पहले, 5,000 साल पहले का ज्ञान शास्त्र का और आज की भाषा, ताकि दोनों का तादात्म्य हो जाए और हम यूथ से कनेक्ट हो सके, उनको जोड़ सके। वरना यादवपुर विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया अलीगढ़, आप जानते हो हमारे बच्चों को ध्वस्त करने के लिए किस तत्परता से जुटा हुआ है। तो एक बात, कुरुक्षेत्र गुरुकुलम के कोर्स तैयार हो रहे हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी आपकी पसंद का है, यात्रा आपको अंत में वही उससे यात्रा करिए, पहुंचना वहीं। और ये आपकी स्किल को बढ़ाएगा, आपकी विद्या को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, तर्क शक्ति को बढ़ाएगा, धर्म के ज्ञान को बढ़ाएगा, आपके अनुभव को बढ़ाएगा। तो आपको पूरी तरह से, और फिर आप उसमें शास्त्र के साथ फिर शस्त्र की ट्रेनिंग के लिए भी आप अगर उसमें अप्लाई ले करते हैं, तो आप अलग अलग जो हम आगे जोड़ने जा रहे हैं उसको भी, और फिर आप सनातन मानव बन पाएंगे।